क्वेश्चन 784 क्या कह रहा है, लेट f1x हमारा है e की पावर x, f2x है e की पावर f1x, ऐसे ही f3x है e की पावर f2x, ऐसे सोन चलेगा। तो इन जनरल हमारे पास क्या है, f ऑफ n प्लस 1x इज इक्वल टू क्या है, e की पावर f n x फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन फॉर एनी फिक्स्ड n द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू। तो अब हमें f1x दिया हुआ है e की पावर x, f2x दिया हुआ है e की पावर f1x, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, f1x आ जाएगा, f1x था हमारा e की पावर x, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही fnx हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर fn माइनस 1x, ठीक है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, अब ये हमारा कुछ y मान लेते हैं fn माइनस 1x को, तो e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो होगा e की पावर y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन, जो कि हम y डैश मान लेते हैं, मतलब e की पावर fn माइनस 1x इंटू में f डैश ऑफ n माइनस 1x, ठीक है। अब ऐसे ही f डैश n माइनस 1 क्या होगा हमारा, f डैश n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 1x हमारा क्या होगा, e की पावर f n माइनस 2x होगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो e की पावर f n माइनस 2 इंटू f डैश n माइनस 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सोन चलेगा ये। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास रहेगा e की पावर f1x इंटू f1 डैश x तक चलेगा। अब अगर हम f1 डैश x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, वो हमारा e की पावर x के बराबर होगा, जो कि हमारा f1x है। तो ये हमारा किसके बराबर है, f1x के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो e की पावर f1x हमारा क्या था, f2x था। ऐसे ही e की पावर यहाँ पे f2x आएगा, वो हमारा f3x के बराबर होगा। ऐसे ही ये हमारा e की पावर fn माइनस 1x किसके बराबर है, fnx के। तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज fnx इंटू fn माइनस 1x अप टू f1x। क्वेश्चन 785 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज। अब क्या है, निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें जब दिया होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, तो इसकी रेंज हमारी क्या होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 12 है। तो ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 13 होता है। तो इसकी रेंज हमारी आएगी माइनस 13 से 13। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 13। क्वेश्चन 786 क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स 1,0 एंड 3,0 रिस्पेक्टिवली, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ए पी बी। अब ठीक है, ये ए और बी हमारे क्या एक्स एक्सिस पे है, और पी हमारा क्या है 0, अल्फा कोई मान लेते हैं वाई एक्सिस पे है, और एंगल ए पी बी हम मान लेट कर लेते हैं हमारा क्या है, थीटा है। तो हम स्लोप ऑफ ए पी निकालेंगे, क्या होगा, अल्फा माइनस 0/0 माइनस 1। तो मैं ए पी का स्लोप m1 है, जो कि होगा माइनस अल्फा। ऐसे ही बीपी का स्लोप निकालेंगे, अल्फा माइनस 0/0 माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई 3, जो कि m2 हमने मान लिया, ठीक है। अब दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हम टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा मॉड ऑफ 2 3 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए एंगल को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो टेन थीटा भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज़ होगा। अगर टेन थीटा मैक्सिमाइज़ होगा तो हमारा 2 अल्फा बाई 3 अल्फा स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। हम इसे कुछ वाई अल्फा मान लेते हैं, जो कि होगा 2 अल्फा बाई 3 प्लस अल्फा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। वाई डैश अल्फा निकालेंगे, तो फिर से डिवीजन रूल से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वाई डैश अल्फा को 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे वाई अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव हमने निकाल के देखा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3 पे हमें क्या मिल रहा था, डबल डेरिवेटिव मिनिमम नेगेटिव मिल रहा था। तो इस पे क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3 पे हमारा वाई अल्फ़ा जो मतलब फंक्शन है, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और अल्फ़ा जब हमारा माइनस रूट 3 होगा, तो ये हमारा पोलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वाई अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 पे मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा को रूट 3 पुट करेंगे, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/√3 वाई ऑफ रूट 3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा वाई अल्फ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/√3, 1/√3 का मोड लगाएंगे तो ये जगह हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा हमारा टेन थीटा हमारा 1/√3 कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री हो। क्वेश्चन 787 क्या कह रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज।
अब हमें दिया है क्या है, y क्या है 1 + x² बाय 1 + x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, +2x और -2x करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 + x। x हमारा क्या है, >= 0 दिया हुआ है। तो इसको एक बार इसके नीचे लेके जाएंगे, एक बार इसको नीचे लेके जाएंगे, तो y हमारा आ जाएगा 1 + x माइनस 2x बाय 1 + x। y डैश निकालेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, -2 को बाहर कर लिया। इसमें फिर डिवीज़न रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे और आई होप कि आपको आता होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो y डैश हमारा क्या आ जाएगा, 1 - 2 बाय 1 + x का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी -1 + √2, एक आ जाएगी -1 - √2। अब ये वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी क्या है, नेगेटिव है, > x की रेंज क्या है, डोमेन क्या है, > 0, तो ये उसके अंदर नहीं आ रही है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो x की ओनली पॉसिबल वैल्यू होगी दे, ये वाली। तो हम यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -2 तो हमारे पास था ही, और फिर 1 + x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर -2 बाहर, फिर -2 -1 ये आ जाएगा हमारे पास। -2 हमारे पास था, -2 हमारे डिफरेंशिएशन से आया है बाय 1 + x का क्यूब। अगर ये क्यूब आ गया तो अब क्या पुट करना है हमें, x की वैल्यू -1 + √2 पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पे हमें क्या मिलेगा, इस वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो ये जब हमें निकालेंगे, हमें मिनिमा ही निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकाल ली थी इस फंक्शन की, तो ये वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y = 2√2 - 2। क्वेश्चन 788 क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कंडीशन x² × y³ = 6 एंड x एंड y आर पॉजिटिव इज। अब देखिए x² × y की पावर 3 क्या है हमारा, 6 है, तो y क्या जगह है हमारा, 6/x² की का क्यूब रूट 1/3 पावर हो जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम इसे कुछ gx मान लेते हैं, हमें gx की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास gx ये आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, g' निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 3, और ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर रखेंगे, फिर x की पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -2/3 पावर बाहर, फिर -2/3 -1, तो ये आ जाएगा 3 + 4 × 6 की पावर 1/3 × 2/3 × x की पावर 5/3, और ये माइनस का साइन था यहाँ पे, = 0। तो इसको लेके जाएंगे इधर, तो इसमें क्या होगा, सिंपली आपको ये सॉल्व भी करना है, कुछ पहले पावर दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ले लिया तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हमारा यहाँ पे आएगा तो 2 की पावर 10 बन जाएगा, तो x की पावर 5 हमारा आ जाएगा 2 की पावर 10/3 की पावर 5, तो x हमारे पास 4/3 आ जाएगा। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। अब जब डबल डेरिवेटिव देखते हैं, हमने निकाला है डबल डेरिवेटिव, x = 4/3 पे हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब x = 4/3 पे ये वाला फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। x g 4/3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g 4/3 = 10, बस आपको वैल्यू पुट करनी है 4/3 और उसको सॉल्व करते रहना, तो 4/3 हमारा क्या आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा।